गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये आपका चलिए, हम लोग थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे और थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन शायद एक दो देखे थे या नहीं देखे थे, पता नहीं, बताइए। हाँ सर, और आप होमवर्क भी दिए थे। क्या होमवर्क दिए थे? क्वेश्चन स्लाइड से दिए थे क्या? हाँ सर, स्लाइड से और कुछ आप बना के लाए थे कुछ। अच्छा, ये बताओ कि क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे मतलब क्या ये हम लिख के दिए थे? हाँ सर, कुछ कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, ठीक, डन। ये क्वेश्चन करवाए थे क्या, आप बोलो। उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार रिवीजन करके आए होंगे, और अगर नहीं तो फिर अभी देख देख के बनाएंगे और क्या करेंगे। बताओ, ये क्वेश्चन हमने कराया था। थ्योरी हुआ था सर सिर्फ। ठीक है, तो बनाओ सर बनाओ। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। हाँ तो बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। सर कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ था पिछले हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो पहला क्वेश्चन है, बनाइए। ये इसका थ्योरी हो चुका है ना, तो थ्योरी हो चुका है, आप बनाओ। हाँ सर, आप एग्जाम्पल दिए थे सबका। चलिए, तो तीन लोग का आंसर आया, जरा देख ले पहले कि 48 सबका आ रहा है। लावनी ठीक है, बंसिका सही है, संदीपन, प्रताप, चलो ठीक।
देखो मैं एक बात बताऊं, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही है। अभी मैं बिना फॉर्मूले की बात करता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला से भी बात करते हैं कि सर फॉर्मूला नहीं होगा तो कैसे बनेगा। एक बात बताना, ये थ्योरी हम बताए थे ये सब बात, कि कोई प्रिंसिपल अपने, देखो ए सम ऑफ मनी एट सीआई अमाउंट टू थ्राइस, यानी कोई पी है तो ये 3p हो जाता है, अपने आप का 3 गुना हो जाता है। कितने साल में? 16 साल में। तो बताओ 16 साल में ये पैसा 3 गुना हो गया कि नहीं? अगला 16 साल में इसका फिर से 3 गुना होगा, मतलब 9 गुना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा प्रिंसिपल ये हो गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये 3p जो है अब वो 3 गुना हो जाएगा। अगला 16 साल में अब ये जो 9 है ना, इसका 3 गुना होगा, 27। बस 27 गुना ही हमें पहुंचा था, हम पहुंच गए। तो टोटल कितने साल लग गए? 16 साल प्लस 16 साल प्लस 16 साल, आंसर कितना हो गया? 48 ईयर्स। ये हुआ बिना फॉर्मूला का। अब रही बात कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था क्या उससे बनेगा? हमने बोला ऑब्वियसली बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन आप इसको लगाओगे कैसे? तो देखना जरा, आप ऐसे कहोगे कि हमने लिखवाया था n2 इज इक्वल टू n1 टू द पावर t2 बाई t1। अब n2 का वैल्यू क्या है? 27। अब ये 27 n2 का वैल्यू है, ये 27 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 3, बोलो। और इसको क्या लिखोगे? n1 का मतलब 3 टाइम्स। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्राइस दिया हुआ है। हमने यहाँ पे भी 3 क्यों किया? क्योंकि 3 के टर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे। 3 पे पावर t2 हमें निकालना है, और t1 का वैल्यू गिवन है, ये है 16 ईयर। t1 कितना है? 16। अब एक बात बताना, इतना तो बेसिक आपको पता होगा कि सर ये अगर दोनों का बेस सेम है, अगर ये दोनों का बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है, तो पावर भी क्या रहा होगा? सेम रहा होगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो चलो, यानी यहां से कह दिए कि 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं यहीं पे लिखते हैं कि 3 इज इक्वल टू t2 बाई 16। तो t2 का वैल्यू क्या हो गया? 16 इंटू 3, 48 ईयर्स आंसर। हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी होगा। अगर फिर भी है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, बिल्कुल। 48 शिवांगी का भी सही है, सबका सही है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम ऐसा नहीं करें, मिक्स करके दे रहे हैं। अब आप खुद डिफरेंशिएट करो कि इसके लिए बेस्ट फार्मूला कौन होगा। सर जितना आपने 1 घंटा कल बर्बाद किया पिछले क्लास में, वो हम पढ़ के आए सर, हम खुद खोज लेंगे कि हाँ सर इसके लिए बेस्ट कौन है। जरा बताओ। कि सर एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट द डिफरेंस ऑफ SI CI बिकम्स टू बी इतना इन 2 ईयर्स। अरे भाई बताए थे ना हम कि 2 साल में शेयर SI का डिफरेंस क्या होता है, बताया था हमने। आप भूल गए, अलग बात है। R/100 का होल स्क्वायर परसेंट, होल स्क्वायर ऐसे करके हमने लिखवाया हुआ था 2 साल के। तो एट व्हाट रेट डिफरेंस ऑफ SI CI कितना है? 720 होना है। तो 720 अगर यहाँ लिखना चाहते हो, 720 अगर यहाँ लिखना चाहते हो, P के जगह पे 50,000 है, P के जगह 50,000 है, और इसका स्क्वायर करोगे R² बाई 10,000 हो जाएगा क्या? अब ये 4 जीरो, ये 4 जीरो कैंसिल, और इससे इसको काटोगे तो 144। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 12% आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलते जाना, जहां पे भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट करें क्या? हाँ सर सर। 1 मिनट सर 1 मिनट। हाँ चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। इसको जरा बनाना, देखते हैं कौन कौन बना पाते हो।
चलो देखो, the CI on a certain sum of money, the CI on a certain sum of money at 3% per annum, at 3% per annum after 2 years rupees. एक बात बताओ, ध्यान सुनना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मनी एट 3% पर एनम आफ्टर 2 ईयर जितना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। अच्छा एक बात बताना जरा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 2r² होता है क्या? बोलो। हाँ सर। और r के जगह पे है 3, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, और r² यानी 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमको 2 डिजिट लिखना होता है इसलिए लिख देते हैं 09, और इतना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट है, और इसी का वैल्यू 487.2 दिया हुआ है क्या? यस। अगर हमसे कोई कहे कि प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या निकाल देंगे? 100%। हम क्या निकालेंगे? 100%। लेकिन मैं प्रिंसिपल क्यों निकालूं? हमें तो प्रिंसिपल निकालने बोला नहीं है, हमें कहा है कि फाइंड द एसआई ऑब्टेन्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो। अच्छा जब वही प्रिंसिपल है, वही रेट है और वही टाइम है, तो जरा बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 2r% होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट और टाइम का प्रोडक्ट परसेंट, यानी कि r के जगह पे 3 है, r के जगह पे 3 है, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6%। यानी कि सर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6%, तो यू कैन राइट 487.2 डिवाइडेड बाई 6.09 इंटू आपका 6 लिखो। आप क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, ठीक है। तो जरा काट लो इसको, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, एक 0 आ जाएगा। 3 से काटो 2 टाइम्स, 3 से काटो 203 टाइम्स, और इससे काटोगे, इससे काटोगे तो ये कटेगा 2 बार, 406, 406 81, 81 यानी 12, 4 बार 8 × 12, सही है। अब यहाँ पे देखो, इसको डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 480 रुपीज, और यही आपका आंसर। कुछ लोग इसको प्रिंसिपल निकालते हैं, फिर उसको निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे आएंगे, तो फालतू का कचड़ा होगा वहां पे। उससे बेस्ट है आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ 480 एस मंडल बिल्कुल सही है आपका, गुड। अगर किन्हीं को फिर भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ लो। सर ये सीआई वाला पहले में 6.09% कैसे आया? देखो एक थ्योरी बताया था हमने कि 2 साल के लिए होता है 2r² ऐसे करके हाँ। लिखवाया था, पिछले क्लास में थी क्या? हाँ हाँ, तो इसमें लगा दिए, ठीक है। अच्छा r का वैल्यू कितना है मैं बोलो? 3%, 3। तो हाँ 3 × 2 क्या हो गया? 6, और यहाँ पे क्या हो गया? 3 का स्क्वायर 9। लेकिन हमने हाँ क्या कहा था कि राइट हैंड पार्ट हमेशा 2 डिजिट का होता है, बोलो। हाँ हाँ तो अगर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगर 2 हाँ। से कम हुआ तो आगे 0 बिठा देते हैं। अच्छा अच्छा और ये ठीक पहला है। स्लैश डेसिमल के जैसा होता था, इसलिए 6.09% हो गया। ओके। चलो ठीक। और किसी को डाउट है क्या? ओके गुड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ नेक्स्ट है ही नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा। बहुत हो गया ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दिए। स्लाइड एक बार देखन। हाँ बिल्कुल देखो, ओके सर। अच्छा कुछ क्वेश्चन और देते हैं, जरा इसका बताओ तो आंसर क्या होगा? इसका भी थ्योरी लिखवाए थे, थ्योरी लिखवाए हैं, कॉपी देखते जाओ, याद होते जाएगा। देखो हाँ, 2 लोग का आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा, 10 सही, गुड। देखो हमने लिखवाया था कि रेट परसेंट जब पूछे ना कंसेक्यूटिव ईयर का, अगर इंटरेस्ट देखे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सेकंड ईयर थर्ड ईयर कंसेक्यूटिव ईयर है कि नहीं?
अगर कभी कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो ऊपर क्या बताए थे, R%, डिफरेंस ऑफ बताए थे ना ऐसे, डिफरेंस ऑफ CI बाय स्मॉलर CI इनटू 100। तो चलो पहले फॉर्मूलास बना दे, फिर बताएं कि ऐसा क्यों होता है, मैं उसकी बात भी कर लूंगा। तो जरा बताओ R% की बात करोगे तो डिफरेंस क्या आया दोनों का, बोलो डिफरेंस क्या आया है। तो 8 7 1 चलो ये डिफरेंस आया है बाई स्मॉलर सी है। तो स्मॉलर कौन है, ये है 21780 और इंटू 100। ये तो बड़ा आसान हो गया कि सर इससे कटेगा ये 10 टाइम्स और 10 से उड़ गया 10 टाइम्स, 10% आंसर हो गया। अब रही बात कि ऐसा होता क्यों है सर, रही बात कि ऐसा होता क्यों है, तो इसकी भी बात हमने कहा था जब हम बता रहे थे थ्योरी, तो बताए बोले थे कि हम बाद में बताएंगे। देखो सेकेंड ईयर की बात करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21780, जो कि क्वेश्चन इसी से बनना है। थर्ड ईयर कितना है 2395। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पहला साल है 21780 और हमारा नियम जो हम पढ़ाते थे, हम जो लिखवाए थे थ्योरी के हिसाब से कि जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही, हम ऐसे ही बोलते थे ना कि जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही और प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, यानी इसको दिस प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखना है। लेकिन टोटल जोड़ कितना होना चाहिए, तो बताओ और कितना लिख दें, तो 2178। अब ये बताओ कि हम लोग पढ़े थे कि जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही और प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट विथ सेम रेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन। तो इस यहां से ये आया है क्या, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उसी रेट से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बताओ कि दिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस, दिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस। तो जिसका कंपैरिजन 10%। ऊपर और जिससे कंपैरिजन नीचे और परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करते थे, तो आ गया ना 10%। तो इस तरह से करके आता था, इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे कि डिफरेंस ऑफ CI बाय स्मॉलर CI। क्यों स्मॉलर CI, क्योंकि जो स्मॉलर होगा वही तो पिछले साल वाला होगा, वही तो छोटा होगा, उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐसे करके लिख लेते थे। चलो गुड, सभी लोग का सही आंसर है, सभी लोग का सही आंसर। चलो वापस आते हैं, हाँ बोलो। সেকেন্ড প্রসেসটাতে তো যে 10%টা ধরেই নিচ্ছি, তাহলে মানে 21780 থেকে 2178 যে প্লাস করছে ওটা তো ওটা 10% হয়ে যাচ্ছে। हाँ वही तो देखना है, 10% हो गया आराम से। अब यहाँ पे दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिखेगा तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 10%, तो आंसर को तो 10% है ना। ये सेकंड तो 10 আগে থেকে তো 10%টা দেওয়া নেই। हम 10% माने भी नहीं है। अरे सुनो, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस सर। अच्छा, वहां पे जगह कम था इसलिए वैसे लिखे हैं। अब ये बताओ कि हमें R% निकालना है, इसका R% ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अरे इसका R% है ना ये, यस सर। हाँ, तो आप सीधी कहो दिस इज हाउ मच परसेंट, दिस इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस। तो क्या नियम बताए थे परसेंटेज के टाइम, कि जिसका कंपैरिजन ऊपर जिससे कंपैरिजन नीचे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो हम कहां पहले से मान रहे हैं 10%, तो कट क्या रहा है 10%, ये हम पहले से नहीं माने कि 10% है। आई बात समझ में क्या, यस सर। चलो यहां तक हो गया था। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं और ध्यान देना, कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं बनाओगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और हम हर तरह से एक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं कि 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है कि मान लो गिवन है क्या, अमाउंट इज इक्वल टू 1470 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ना, ये 16/3% पर एनम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है वो है आपका 2 इयर्स। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है, जल्दी जल्दी बताना तभी हो पाएगा।
तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, आप फॉर्मूला से मत बनाना। अगला जो मेथड है, ये मेथड सिखा रहे, थ्योरी एक तरह से ये मेथड सिखा रहे, कौन सा? रेशियो मेथड। क्या सिखा रहे हैं? रेशियो मेथड। अब देखो रेशियो मेथड कैसे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इतना तो जानते हो ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव इंक्रीज। क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज। और सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो परसेंटेज के टाइम में एक चीज बताए थे, सक्सेसिव चेंज निकालने का तरीका। अब फिर से हम सारा नहीं बताएंगे। सक्सेसिव परसेंट निकालने का हमने तरीका बताया था, बहुत सारा तरीका बताया था, 3-4 तरीका बताया था। पहला तरीका बेसिक मेथड, दूसरा बताया था फॉर्मूला मेथड कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और तीसरा मेथड हम बताते थे रेशियो मेथड। तो आज हम बस उसी रेशियो मेथड का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/6 होगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यस सर। हाँ। तो अब देखो आप इसको रेशियो मेथड में कैसे करोगे? रेशियो मेथड में कैसे करोगे? यू हैव टू पुट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ऐसे कि अगर प्रिंसिपल 6 है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1। 6 में एक इंटरेस्ट मिलता है। 6 में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 1। तो अगर प्रिंसिपल 6 है तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? बोलो। 7। इंटरेस्ट ऐड होता है ना, इंटरेस्ट ऐड होता है ना। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें 6 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अगर हमारा प्रिंसिपल 6 है तो हमारा इंटरेस्ट 7 हो जाएगा, अमाउंट 7 हो जाएगा। और ऐसे कितने साल तक होगा बताओ? 2 साल तक। तो अगर 2 साल आगे जाना है ना तो पावर 2 कर देना। अगर ये 3 साल का क्वेश्चन होता, 3 साल आगे जाना है तो पावर क्यू कर देना, यानी पावर 3 रख देना। और अगर आपको 4 साल आगे जाना है तो पावर 4 कर देना। आगे जाने के लिए पावर और पीछे आने के लिए रूट लगाना। जैसे मान लो 2 साल आगे तो स्क्वायर, 2 साल पीछे स्क्वायर रूट, 3 साल आगे क्यूब, 3 साल पीछे क्यूब रूट, 4 साल आगे पावर 4, 4 साल पीछे फोर्थ रूट। अरे यार ये बात समझ में? तो चलो अब इसका रेशियो क्या हो गया बोलो? 36:49। यानी ये 2 साल बाद की बात है, ऐसा होगा। अब 2 साल बाद आपको क्या पता है बोलो? कोई एक चीज पता है क्या? दोनों में कोई एक चीज पता है क्या? या तो पी पता हो, या तो ए पता हो, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो, तो डिफरेंस पता है ना? कुछ भी पता हो तो उससे रिलेट कर लो। तो अमाउंट इज गिवन हाउ मच? 1470। दैट मीन्स 1 यूनिट विल बी इक्वल टू हाउ मच बोलो? 30। इसका मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपीज है, तो 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? 36 इंटू 30, यानी कितना? 18,1080 रुपया आंसर हो गया। आसान है कि नहीं बोलो? प्रताप सही है आपका? तो ये रेशियो मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा बशर्ते कि फॉर्मूला मेथड से जाने का। आई बात समझ में क्या? यस सर। ठीक है, गुड। सर चलो एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं आपको इसी टाइप का। चलो ठीक है, ध्यान से एक अगला क्वेश्चन मैं दूं। अब इसी टाइप का नहीं देंगे, थोड़ा सा बदल के देंगे। एकदम ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट होगा इसलिए बता रहे हैं। रेशियो मेथड यहाँ पे लगा दिए तो ठीक हो। रेशियो मेथड के बिना एक और बता के दिखाना होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा क्वेश्चन है, हंसोगे। CI ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 11.1/9% पर एनम। टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। तो बताओ प्रिंसिपल क्या हो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ प्रिंसिपल क्या हो? जल्दी जल्दी बोलना ताकि टाइम भी बचे, कुछ क्वेश्चन भी करवाना है अभी, आधे घंटे टाइम और बचा है इससे।
चलो एक आंसर आया है, देख ले जरा सही बनाया कि नहीं। हाँ सही है, एस मंडल बिल्कुल सही है। देखो मैं बताऊं, तरीका सही रखना, बिल्कुल सही आंसर है। प्रताप आपका भी सही है, गुड। चलो जिनसे नहीं बना या लेंदी हो रहा या फंसे हुए कहीं पे, तो बिल्कुल आप देखो ध्यान से। इसमें हम कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, तो जिनसे बना है वो भी ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि वंशिका सही है, देखो सुनो मैं बताऊं, एकदम ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट क्या है बोलो, इतना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो 1/9 लिखते हैं। 1/9 1/9 1/9 अब एक बात समझो, एक बात समझो, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं इसमें, क्यों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेकेंड ईयर की बात है, सेकेंड ईयर, 2 साल नहीं है, 2 ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर है, ओनली सेकेंड ईयर है। तो बात मानो कि इसमें कौन सा मेथड बेस्ट होगा। जब पार्टिकुलर ईयर की बात करता हो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई पार्टिकुलर ईयर की बात करता है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा बोलो, प्रिंसिपल मेथड या रेट मेथड। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे रेट इतना गंदा है, रेट इतना गंदा है कि रेट मेथड अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, क्या, प्रिंसिपल मेथड। और प्रिंसिपल मेथड बचेगा और प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल मेथड भी खराब हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कुछ मान लेंगे लेकिन लगाएंगे हम प्रिंसिपल मेथड ही, क्योंकि जब कोई पार्टिकुलर ईयर की बात करता है तो प्रिंसिपल मेथड ही बेस्ट होता है। तो चलो रही बात कि प्रिंसिपल क्या मानेंगे, लेट प्रिंसिपल मानेंगे क्या, ये समस्या आती है। कोई ऐसा वैल्यू मानेंगे जो हमें क्वेश्चन को आसान कर दे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। अरे भाई 100 क्यों मानना, 100 9 से कटता है क्या, कुछ ऐसा वैल्यू मानो जो 9 से कटता हो, ज्यादा आसान होगा। तो आप क्या करो, ऐसे देखना जैसे मैं सिखा रहा हूं। कितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का। अगर 2 साल का क्वेश्चन है ना, ये क्या कर रहा है, रेट का मतलब 1/9 का मतलब ये इंटरेस्ट है, 9 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा। कि अगर प्रिंसिपल 9 है, अगर प्रिंसिपल 9 है तो इंटरेस्ट 1 मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल 9 है तो 9 का ही कोई पावर मानिएगा। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो 9 का स्क्वायर मान लो। अगर 3 साल का क्वेश्चन होता तो 9 का क्यू मानते प्रिंसिपल। 4 साल का क्वेश्चन होता तो 9 पे पावर 4 मानते प्रिंसिपल। ये बहुत अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता है। ये डेसिमल्स आपको बचा के रखेगा, यही इसका फायदा होता है। हमने क्यों माना 9 का स्क्वायर, प्रिंसिपल को माना है। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल को डिनोट कौन करता है, 9। और यहाँ कितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का। तो 2 साल का क्वेश्चन है तो 9 को स्क्वायर कर दिए। अगर 3 साल का क्वेश्चन होता 9 का क्यूब कर देते, है ना। तो चलो मान लेते हैं प्रिंसिपल 81 है। अब बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा, इतना आराम से बनेगा कि आपको पता भी चलेगा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं ध्यान से कि सर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मुझे कितने मिलने वाला है। प्रिंसिपल मेथड याद करो, इतना परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। 1/9 ऑफ प्रिंसिपल करोगे तो इसका 1/9 करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/9 ऑफ 81 क्या हो जाएगा, 9। गुड। अब सेकंड ईयर क्या मिलेगा, तो कैसे बोलते थे हम, जैसे बोलते थे वैसे ही बोलना कि जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही, जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही। और प्लस इसका भी 1/9 लेंगे, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9 है। तो इसका भी 1/9 लोगे, यानी कि 9 का 1/9 क्या होगा, 1। तो इस साल टोटल कितना मिला, सेकंड ईयर टोटल कितना मिला, 10 यूनिट मिला कि नहीं। अरे सेकंड ईयर टोटल कितना मिला आपको पैसा, 10 यूनिट। 10। लेकिन आप कह रहे हो सेकंड ईयर मिला है 70 रुपीज, इसका मतलब है 10 डिनोट 70 रुपया, यानी कि 1 यूनिट डिनोट करता है 7 रुपया। अब हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना यूनिट माने हो, जितना यूनिट आप माने हो उतना यूनिट का वैल्यू निकालोगे। इसलिए P इज इक्विवेलेंट टू 81 यूनिट, दैट मींस कितना हो जाएगा, 7 8 से बन जा 56 रुपीज आंसर। कितना आसानी ढंग से बन जाता है ऐसे करके क्वेश्चन सोचोगे। बस यही सब चीज, छोटा मोटा चीज है, सीखना है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको भी। नेक्स्ट करें, यस सर। अगला क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सर सकता। पहला वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। अब 1 मिनट रुक जाओ। इफ P इज इक्वल टू 18,000 रुपीज, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 16/3% पर एनम, और टाइम जो दिया हुआ है 1 ईयर्स, 1 ईयर्स क्यों, 1 ईयर,
ईयर थोड़े होता है, 1 ईयर 73 डेज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। हाँ लो पिछला स्लाइड, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर हो गया। चलो इसको यार जल्दी से बनाना, क्या होगा आंसर देखें और कौन बना पाते हैं इसको। सर टाइम को डेज में कन्वर्ट कर लो क्या? वो आपकी मर्जी, हर तरह से बनेगा, गलत कोई नहीं होगा, गलत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आसान सर ईयर में तो कन्वर्ट करने में फिर दिक्कत हो जाएगा, वो इसलिए। आप पे मर्जी है, आपको जैसे सुविधा वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर। ठीक है सर। दोनों का आंसर आया हुआ है, सही है, एस मंडल और बंशिका सही है दोनों का। देखो मैं बताऊं, सही है, तीसरा का भी सही क्यों होगा, सही है, एकता प्रताप का भी सही है। सुनो बनाने का तरीका सीखो, इसमें क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को सीखो, बनना ना बनना बात की बात होती है, कैलकुलेशन बढ़ सकता है घट सकता है, डिपेंड अपॉन द डेटा, बस प्रोसेस वही रहे। अच्छा इसका मतलब क्या बताओ। सर 1/6। 1/6। 1/6 कितने साल के अंदर की कहानी है? क्या 1 साल के अंदर की कहानी है? नहीं, चलो ठीक है 1 ईयर 73 डेज है मान लो, तो कितने साल के अंदर की कहानी है? एकदम साल की बात करो, 1 साल 2 साल 2 ऐसे साल। करके बात करो। कितने साल के अंदर की कहानी है? 2 साल। 2 साल के अंदर की कहानी है। तो ऐसे चलते हैं, सुनना जरा ध्यान से, मैं कैसे लिख रहा हूं। मैंने लिखा फर्स्ट ईयर और मैंने लिखा सेकंड ईयर, 2 साल के अंदर आ जाएगा ना ये पूरा मामला। अगर मान लो होता 2 ईयर 73 डेज तो मैं 3 साल लेके बनाता क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, पहला साल कितना इंटरेस्ट आएगा? 1/6 आया कि नहीं प्रिंसिपल का? बोलो बोलो। हाँ सर। प्रिंसिपल का 1/6 यानी कि 18,000 का 1/6 यानी कितना होगा बोलो? 3000। 3000। 3,000। नियम कहता है अगर ये मान लो 2 साल मान चलते हैं ना, 2 साल मान चलते हैं कि अगर मान लो दूसरा साल की बात करोगे कितना मिलेगा? जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही, प्लस इसका भी 1/6 मिलेगा, यस और नो? यस सर। सर 3500। गुड। एक बात जरा ध्यान सुनना, और अगर पसंद आए तो लिख भी लेना। ये पहला साल हम पूरा साल काम किए थे कि नहीं किए थे बताओ? पिछला साल हम पूरा काम किए थे, पूरा पैसा लेंगे, और इस साल बीच में लग गया लॉकडाउन तो पूरा पैसा हमको नहीं देगा कंपनी। अगर मान लो मेरा कंपनी कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है तो हम जितना दिन काम करेंगे हमको पैसा उतना दिन का देगा कि नहीं देगा बोलो? हाँ सर। हाँ सर। 3500 रुपये हमको कब मिलता अगर हम 365 दिन काम करते? बोलो हाँ या ना? 360। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन हमने काम कितना दिन करा है दूसरे साल में? 73 डेज। 73 days। तो इसके हिसाब से 73 डेज का मेरा कितना पैसा बनता है उसका हिसाब किताब हम कर लेंगे।
इससे कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 7 बार, यानी इस बार 700 रुपया ही मिल पाएगा, क्योंकि पूरा साल काम करते, अगर इस हिसाब से इसी रेट से मिलता हमको पैसा, अगर पूरा साल काम करते तो। लेकिन ये पूरा साल का मेरा काम कंप्लीट नहीं किया, ये इस दिन केवल 73 डेज किया है काम, तो 365 डेज का है 3500, तो 73 दिन का है, इस हिसाब से 700, इस हिसाब से आया 700। बताओ टोटल पैसा कितना हो गया? सर 3700। आंसर हो गया, खत्म कहानी। कितना आसान है बोलो। सर ये वाला रेशियो मेथड से नहीं होगा ना? ना, देखो रेशियो मेथड बता दे, सुनो पहले। रेशियो मेथड एक तरह से गैलोपिन ट्रेन है। कौन सा ट्रेन है? गैलोपिन ट्रेन। गैलोपिन ट्रेन का मतलब क्या होता है कि खुला सियालदा से तो डायरेक्ट मान लो कि जहां जाता है बैरकपुर, तो डायरेक्ट बैरकपुर रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। तो अगर बीच में उतरना है, जैसे 1 ईयर 73 डेज, ये 73 डेज बीच में है, तो बीच में रुकेगा ही नहीं ट्रेन। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे हो, तब रेशियो मेथड बताता है। फिर से सुन लो, रेशियो मेथड कब लगता है? जब क्वेश्चन ऐसे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो तो नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो तो नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब रेशियो मेथड है ना। लेकिन अगर वही फ्रैक्शन में आने लग जाए, तब भी रेशियो मेथड काम नहीं करता है। इसलिए एक एग्जांपल हमने देके दिखाया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। सर इसका मतलब पिछले वाले सम में होगा? क्या? इसके आगे वाले जो सम था उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, हाँ ये 2 साल है, इसमें लगा सकते हो, 2 साल है तो लगा सकते हो। लेकिन अगर सेकंड ईयर का दे, जैसे कि पहला क्वेश्चन था सेकंड ईयर, एक था ना सेकंड ईयर करके दिए थे, तो नहीं लगेगा। रेशियो मेथड वही लगता है जहां टाइम हो 2 साल, 3 साल, कंप्लीट ईयर में हो, वहीं पे लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। इसमें 73 डेज का कैसे हुआ? कैसे हुआ क्या? अरे 365 डेज का 3500, तो एक दिन का कितना होगा? नहीं मतलब 3500 क्यों पकड़ा? मैं तो 3000 पे भी निकल सकते थे ना, क्योंकि मतलब 3000 का 73 डेज होगा ना। तो वो निकाल लेंदी हो जाएगा ना, 73 डेज का ईयर में कंप्लीट करके करोगी तो। अरे सोचो, 1/6 रेट लगता है, 1/6 रेट लगता है कितना दिन के लिए? 365 डेज के लिए ना। तो 73 डेज के लिए कितना लगेगा, इस हिसाब से निकालना पड़ेगा फिर यहाँ पे। बोलो, तो बात एक ही हो जाएगा। देखो, अगर मान लो तुम ऐसे बना रही हो कि फर्स्ट ईयर का मिला हमें 3000, सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं है, सेकंड ईयर ओनली क्या है 73 डेज का है, तो 73 डेज का कैसे लोगे? ये 73 डेज का कितना मिलेगा? इस बार पूरा नहीं मिलेगा, ये 3000 का 3000 नहीं मिलेगा। ये जो हम बोलते थे कि जो पिछले साल मिला था वो तो इस साल भी मिलेगा, तो इस साल कैसे मिलेगा 3000? ये तुम्हारा साल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बार का रेट क्या लगेगा? तुम रेट को चेंज कर लो कि सर ऐसे करना होगा इस केस में कि 365 डेज के लिए लगता है 1/6 रेट, तो 73 डेज के लिए कितना लगेगा रेट? 1/6 इंटू नीचे 365 इंटू 73, तो 73 कितनी बार? 5 बार, यानी इस बार रेट क्या लगेगा? 1/30। क्योंकि रेट को कम करोगे ना। अरे हम क्या बताए थे, अगर एक साल के लिए लगता है रेट 20% एक साल के लिए, तो हाफ ईयर के लिए क्या लगाते थे? 10% करते थे क्या? 1/3 ईयर के लिए 20/3% हो जाएगा क्या? तो उसी हिसाब से ये 73 डेज के लिए कितना हो जाएगा? 1/30, यानी इसका भी 130, यानी कि प्रिंसिपल का भी 130, तो प्रिंसिपल का 130 ले लो, ये प्रिंसिपल का भी 130 लोगे, तो प्रिंसिपल का 130, आपका प्रिंसिपल 18,000, तो 18,000 का 130 लोगे, कितना होगा? 1/30 करो, इसका कितना होगा? 0, 600, तो 600 और प्लस इसका भी लोगे 1/30, इसका भी लोगे 1/30, इसका 1/30 कितना होगा? 100, तो इस बार कितना मिला? 700, और पिछली बार कितना मिला था? 3000, तो कितना मिल गया? 3700। ऐसे भी आंसर वही आने वाला है। तो जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे थे, इस बार ये कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ गया, लेकिन कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आई बात समझ में क्या? हाँ सर। चलिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो अब और आगे। इसका बताओ आंसर क्या होगा?
जल्दी आंसर बताना क्या होगा। आया क्या किन्हीं का ना। देखो आप डर गए हो, ये 4 ईयर का क्वेश्चन देख के डर गए हो, है ना। तो देखो मैं बता दूंगा अब इसको, सुनना। कि द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर द 4th ईयर। सबसे पहली बात की 4 ईयर नहीं कहा है, क्या बोला है 4th ईयर। और हमने क्या बोला कि जब भी कभी कोई पार्टिकुलर ईयर कह दे, हम पहले ही बोल के रखे हैं कि जब भी कभी कोई पार्टिकुलर ईयर कह दे तो रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, वो प्रिंसिपल मेथड से बनेगा। और प्रिंसिपल मेथड के लिए प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल है नहीं, तो या फिर प्रिंसिपल लगा दो या रेट मेथड लगा दो, जो आपको पसंद है आप उससे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो रेट अच्छा है तो रेट मेथड लगाओ, नहीं तो वरना प्रिंसिपल कुछ मान लेना। तो चलो ऐसे करते हैं, देखना जरा ध्यान से। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th। पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा बताओ, 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो 2nd ईयर में, तो जो पिछले साल मिला था वो तो मिलेगा ही, प्लस इसका भी 20% लेंगे। तो 20 का 20% कितना हो जाएगा बोलो, 4%। यानी इस बार हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, 24%। ऐसे हमने सिखाया था रेट मेथड। तो रेट मेथड को प्रिंसिपल मेथड का लगभग एक ही है। अब जो पिछले साल मिला है 24, वो तो हमें मिलेगा ही, प्लस इसका भी लेंगे 20%। तो इसका क्या हो जाएगा 48,480, यानी कि 4.8, यानी क्या हो जाएगा 28.8%। अब अगले साल के लिए कि जो पीछे मिला था वो तो मिलेगा ही, यानी कि 28.8 तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में इसका भी हम 20% लेंगे, ऐसा ही बात हुआ। तो इसका 20% कितना हो गया 576, है ना। 8 2 16 17 576। तो 576 यानी कि 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा 5.676%। बताओ इस बार टोटल कितना मिला है 6, 8 7 15 कैरिए 28 और 1 29 और 5 34 का 3, 34 का 3 34। अगर कोई कहे कि 1st ईयर कितना इंटरेस्ट मिला तो 20%, 2nd ईयर कितना मिला तो बोलोगे 24%, 3rd ईयर कितना मिला 28.8%, 4th ईयर कितना मिला 34.56%। ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से जरा, कि हमें 4 कहता अगर तो चारों को जोड़ देते, लेकिन कहा नहीं हमें 4th ईयर का कहा है, किसका डिफरेंस एसआई और सीआई का कहा है। तो एक बात बताओ, ये तो सीआई होता गया और एसआई हर साल कांस्टेंट होता है कि नहीं। एसआई यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20% और यहाँ भी क्या होगा 20% ही होगा, क्योंकि एसआई हर साल कांस्टेंट होता है, एसआई नहीं बदलता। तो जरा बताना डिफरेंस क्या आ गया 14.56% आ गया। सुन पा रहे हो सभी लोग ना। यस हाँ सर। सर। हाँ,
तो यहाँ पे सर सीआई बदलते या इतना हो गया और एसआई नहीं बदलता, वो हर साल कॉर्पोरेट होता है, 20% ही था। तो ये दोनों का डिफरेंस की बात करें तो 14.56% होगा। और इसी डिफरेंस को क्वेश्चन में देखिए सर, लिखा है 7280। तो अगर ये 7280 लिखा है तो इसको लिख दूं मैं 7280, यानी कि इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू इतना रुपीज। अब देखो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल सम। तो प्रिंसिपल सम हमने बोला हुआ है कि ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। तो कैसे निकालोगे, दिस बाई दिस इंटू दिस कर दोगे तो वही आपका आंसर होगा। अब रही बात काट छाट की, तो वो कर लेना आप, इसको उड़ाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 14 25 70, 5 से कट रहा, देखो कैसे, 14 25 70 बचा क्या, 280 और यहाँ पे क्या बचा, 56 56, 14 बचे तो 56 बचे 280, ये भी कट गया तो पूरा पूरा कट गया। 500 और ये है 100, तो कितना हो गया, 4 जीरो, यानी कि 50,000 इज द आंसर। एक कोई आंसर भेजे है, एस मंडल गलत हो गया है कहीं पे, देखो। तो ये आपका आंसर है 50,000। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेटिव था तो बढ़िया था, कम से कम इससे दिमाग भी खुलता है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर, अगर हम थर्ड ईयर का जो परसेंटेज है वो लेकर करते हैं तो नहीं होता सर, क्योंकि फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग का मतलब तो थर्ड ईयर का एंड होता है ना रे ना। देखो तुम खुद देखो, यहाँ पे कितना है, 28.8% है, बोलो हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। तो जब तक ये लिखोगी नहीं, ये वाला चीज कैसे लाओगी, ये वाला चीज कैसे लाओगी। अच्छा। हाँ, अगर तुम्हें कहता कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का डिफरेंस, तो सिर्फ यू हैव टू टेक दिस वन, यही डिफरेंस है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट डिफरेंट है, वरना ये चीज तो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन डिफरेंस की बात नहीं कहा है तो तुम्हें तो ये पूरा लेना होगा ना, ये भी लेना होगा प्लस इसका इतना परसेंट निकाल के ऐड करना होगा, है ना। सर -20% होगा ना, हाँ -20%। यहाँ देखो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया ना, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल 20% मिलता है ना। 20% ही होगा। वाह, इधर क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, इसको बनाओ, इसको जल्दी बनाओ, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन, कि a certain sum of money is put at compound interest at 20%, compound interest 20% पे, ठीक है, for 1.5 years, ठीक है। If the difference of compound interest compounded half yearly and compounded yearly, तो देखो ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा कहां से आएगा, हाफ ईयरली वाले से आएगा। क्यों,
क्योंकि उसमें 6 महीने पे ही हमारा इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहा है, तो जो अगला इंटरेस्ट आने वाला है वो बढ़े हुए प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आने वाला है, इसलिए हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो ज्यादा होगा हाफ ईयरली के केस में और इधर है ईयरली के केस में। तो दोनों केस में जरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैं तरीका बताऊं। देखो हाफ ईयरली केस में रेट क्या हो जाएगा बोलो, 20/2 बोले थे ना कि आधा हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है बोलो, यानी कि n का वैल्यू क्या हो जाता है, डबल। तो n का वैल्यू डबल हो जाता है, n का वैल्यू डबल हो जाता है। मैं कहूं कि n का वैल्यू डबल कर लो, n इज इक्वल टू 1.5 साल का डबल क्या करोगे 3। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। याद है ये अगर r का वैल्यू 10% है, n का वैल्यू 3 है, तो इस वाले मेथड से 3r स्क्वायर और r³ वाले मेथड से हमने एग्जांपल दिया था, कितना हो जाता है बोलो 33.1%। ठीक है, ये हमने सर n का वैल्यू 3 क्यों? हाँ हाँ n का वैल्यू 3 क्यों? डबल होगा ना टाइम का, ये टाइम कितना है 1.5 साल। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 1 साल में 2 हाफ ईयर, तो 1.5 साल में हाँ। कितने हाफ ईयर होंगे 3 हाफ ईयर, है ना। अब देखो आगे, और ईयरली के केस में कैसे होगा, ईयरली केस में तो रेट ऐसे ही होगा, रेट 20% है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा इंटरेस्ट 20%, सेकंड ईयर कितना मिलेगा 20% प्लस इसका भी 20%, यानी कितना हो गया 4%। 20 का 20% कितना हो गया 4%, यानी कितना हो गया 24%। लेकिन ये बताओ ये 20% पूरा मिलेगा क्या, ये 24% सेकंड ईयर कंप्लीट है क्या, नहीं। अगर सेकंड ईयर कंप्लीट होता, जैसे हम डेज वाला बताए थे वैसे ही बता रहे हैं, क्योंकि सबको एक तरह से सोचो तो आसान होगा, कम तरीके में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो 24% कब मिलता, जब 1 साल कंप्लीट होता। इसलिए फॉर हाफ ईयर कितना होगा बोलो 12%। हाफ ईयर के लिए कितना मिलेगा, क्योंकि अगला साल 12%। हाँ 12%, तो इस साल मिला 12% और पिछले साल पूरा था तो पूरा मिला था कितना 20%, तो टोटल कितना हुआ बताओ 32%। अच्छा, इसी का डिफरेंस की बात कर रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ 1.1%, और इसी का डिफरेंस क्या दिया है 440। तो इसी का डिफरेंस दिया है 440, यहाँ से डेसिमल उड़ा दो और यहाँ पे एक जीरो बिठा दो और इससे काट दो, कितनी बार कटेगा 400। तो 1% का वैल्यू क्या हो गया 400। अब बताओ हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%, क्या हो जाएगा बोलो, अरे आई बात समझ में। हाँ सर। गुड। सर हाँ सर आप बोले हाफ ईयरली ईयरली से ज्यादा होगा, वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया? यही तो सामने तो दिख रहा है ना कि हाफ ईयरली में ज्यादा मिलता है। कारण है, तुम खुद सोचो कि अगर मान लो एक है ईयरली में 10% इंटरेस्ट देता है, मान लो 10% क्या देता है 1 साल में इंटरेस्ट, या 20%। और मान लो कि हमने पैसा रखा था 10,000 रुपया, सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ, तो इस पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो 2,000। और इस पे अगर हाफ ईयरली कर दोगे तो 1 साल में 2 बार हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा 10%, और 2 बार इंटरेस्ट ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे अगर 10,000 है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट कितना मिल गया बताओ ना, यहाँ 20% है और यहाँ 2 बार 10% हो गया, तो क्या हो गया 10 + 10 + 10 × 10/100, ये बताए थे क्या। हाँ ना भी नहीं बोलेगा, सर याद नहीं आ रहा है कब बताए थे। परसेंटेज पढ़ी थी, नेट परसेंट चेंज पढ़ी थी, एक फार्मूला हाँ सर। लिखवाए थे हम ऐसे करके कि x + y इक्विवेलेंट चेंज निकलता है। अच्छा 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 अच्छा, अब याद आया। तो ये कितना हो गया 21%, सक्सेसिव, ये भी तो सक्सेसिव ही है ना। तो ओके सर। 21% हो जाता है, 1% एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो 20% मिला, इसमें क्या है 10% मिला, पहले बार तो ठीक है 10%, लेकिन अगले बार 10% किसका मिल रहा है, बढ़े हुए वैल्यू का मिल रहा है। अरे ये 10% प्रिंसिपल का था, लेकिन अब तो यहाँ प्रिंसिपल में अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ये तो अमाउंट बन गया ना, इससे ज्यादा वैल्यू हो गया ना, और इस बढ़े हुए वैल्यू का फिर से 10% निकाल रहा है, तो ये ज्यादा तो इंटरेस्ट देगा ही देगा। ओके सर।
चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। जरा ध्यान देना कि इस certain sum of money of rupees 102400 amounts to rupees 145800 in 3 years. Find the rate of compound interest. बताओ क्या? बोलो। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप ध्यान से नहीं सुने होंगे, कि प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 102400 145800। क्या हम ऐसे बोले थे कि रेशियो मेथड में क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाला जाता है, और अगर आपको 2 साल आगे जाना है तो स्क्वायर करना, 2 साल पीछे आना है स्क्वायर रूट करना, 3 साल आगे जाना है क्यूब करना, 3 साल पीछे आना है क्यूब रूट करना, 4 साल आगे जाना है पावर 4 करना, 4 साल पीछे आना है फोर्थ रूट करना, ऐसे बताए थे। अब ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये मान लो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये कितने साल बाद की बात है? ये 3 साल बाद में ऐसा रेशियो हो गया है, ये 3 साल बाद ऐसा रेशियो हो गया है ना। तो आप 3 साल पीछे आ जाओ, आप 3 साल पीछे आ जाओ, इनिशियल दौर में आ जाओ, सबसे शुरू दौर में आ जाओ। तो आने का तरीका क्या होगा? 3 साल पीछे क्यूब रूट। आगे जाने के लिए क्यूब करते थे, तो पीछे आने के लिए क्यूब रूट करोगे। अब देखो, काट लो, जो कटता है उसको काट लो ताकि पहचान में आ जाए। और कटता है क्या? इसको और काट दो 2 से, तो 512, और यहाँ पे काट दो, कितना हो जाएगा 7 29। बताओ, इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या हो जाएगा 8, और इसका क्या हो जाएगा 7 20 29 दूनी 58। ये किसका क्यूब है? 7 का 343 हो जाएगा, 9 का 720। तो ये 8 है और ये 9 है, यानी 8 से 9 हो गया। यानी कितने साल में आ गया? 1 साल में। तो 1 साल में 8 से 9, तो इसको क्या लिखोगे बताओ? रेट क्या लग रहा होगा? 1/8 इंटू 100 बोलो, यानी कि 12 1/2% हो जाएगा क्या? हाँ, प्रताप करे 12.5%। देखो कितना आसानी से बन जाता है ये सब क्वेश्चन, है ना, अगर सही ढंग से अप्रोच उसका लगाया जाए। अरे ऐसे लिखते हो ना 12, देखो 12 1/2% होगा, उल्टा सोच के देखो, तो इसको क्या लिखते हैं 1/8। तो इसको प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कैसे लिखते थे? 8 में 1 बढ़ गया 9, ऐसे लिखते थे ना, उल्टा सोच के देखो। सही है। हाँ बंसी का बोलो। सर एक बार वो कॉन्सेप्ट बोलिए ना, जो आप बोले 3 साल आगे जाना पीछे जाना, वो 4 क्यूब रूट वो सब का एक बार बता दीजिए ना। बताया तो है, हमने कहा, दोनों का एग्जांपल भी दिए कि अगर किसी को हाँ 3 साल पीछे लाना हो, अगर 3 साल बाद का रेशियो पता है और 3 साल पहले का रेशियो निकालना है, तो कैसे करेंगे? क्यूब। पहले आना है क्यूब, आगे जाना है फॉरवर्ड में क्यूब, है ना। फॉरवर्ड में क्या होगा? क्यूब। हाँ सर। बैकवर्ड में क्या होगा? क्यूब। अगर 4 साल आगे जाना है तो 4 साल फॉरवर्ड के लिए क्या होगा? पावर 4। 4 साल पीछे के लिए क्या करोगी? 4।
2 साल आगे जाने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर। 2 साल पीछे आने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर। समझ गए सर। तब तक ये क्वेश्चन करो। एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे छूटा हुआ, इसको भी क्यों छोड़ोगे? सब कर लो। ये छूटा हुआ इसको कर लो। देखो 3 साल का क्वेश्चन है ना, SICI का। फॉर्मूला शायद आप भूल गए हो, फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपके लिए। भूलोगे कहाँ से? याद ही नहीं किया। P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 300 प्लस आर बाई आपका 100। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिखा हुआ है आपका, बताओ तो इसका वैल्यू क्या होगा? SICI का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 76.25। और P का वैल्यू मुझे नहीं मालूम। R के जगह पे क्या लिखोगे? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बोलो? 25। और नीचे क्या हो जाएगा? 10,000। यहाँ पे क्या लिखोगे? 305। बाई क्या लिखोगे? 100। बस। अब ये काट छाट तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं। अब ये बताओ, इसको उड़ाओ, नीचे 2 जीरो बिठाओ, 2 जीरो 2 जीरो, ये कैंसिल हो और कटेगा क्या? 25 से काटो इसको, 25 से काटो इसको 3 बार। 25 दिया 75, आया 1, आया 1, आया 2 नहीं कटा, यानी कि 305। और ये 305 से ये 305 खल्लास, यानी कि P का वैल्यू क्या होगा बोलो? 10,000। आंसर सही है मंडल, सही है आपका। तो चलिए आज बस यहीं पे रखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से मेरा क्लास है। आज PSS तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्लास है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना बेस्ट है। हल्का फुल्का डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे थोड़ा बहुत, और हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर, क्योंकि टॉपिक भी बढ़ते रहना चाहिए। 2 घंटे ऑलरेडी दे दिए। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करके आओ अगले दिन, और क्या। ठीक है, देखते हैं कुछ नया टॉपिक सोच के, कुछ जो भी अच्छा लगेगा कर लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। भाई,